वेलकम विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे शिकायती पत्र। और शिकायत कब की जाती है ये भी हमें पता है कि जब हमारा किसी व्यवस्था से दम घुटने लग जाता है और वो व्यवस्था नहीं बल्कि एक कुव्यवस्था होती है, एक गलत तरीके से कोई कार्य किया जाता है, उसको व्यवस्थित तरीके से काम करवाने के लिए हम अक्सर शिकायत करते हैं। तो विद्यार्थियों, शिकायती पत्र जो है वो हमारे एग्जाम में आता है। किस तरीके से अगर शिकायती पत्र आए और उसका कैसे अपन आंसर लिखें, वो विधि या वो तरीका आज हम देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन एक है कि राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री को एक शिकायती पत्र लिखिए। प्रश्न एक, राजस्थान राज्य की, प्रश्न वन है कि राजस्थान जो राज्य है उसके शिक्षा मंत्री को एक शिकायती पत्र अपने को लिखना है। राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री को एक शिकायती पत्र लिखिए। पत्र किसको लिखना है अपने को? शिक्षा मंत्री को एक शिकायती पत्र लिखना है जिसमें मिड डे मील का स्तर सुधारने के लिए मिड डे मील यानी कि जिसमें क्या है कि मिड डे मील जो है, मिड डे मील का स्तर सुधारने के लिए लिखा गया हो। सबसे पहले आपको, हम सबको पता है कि जो भी क्वेश्चन होता है उसको बड़ा गंभीर होकर के ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री को एक शिकायती पत्र लिखना है। पत्र किसको लिखना है? शिक्षा मंत्री जी को। क्या लिखना है? जिसमें मिड डे मील, अब मिड डे मील का भी हमें पता होना चाहिए कि मिड डे मील क्या होती है। यानी कि जो भी प्राथमिक और उस प्राथमिक जो भी विद्यालय है उसमें बच्चों का जो आहार दिया जाता है, बच्चों को जो भोजन दिया जाता है वह बड़ा पौष्टिक होना चाहिए और जो भी सरकार के नियम कानून कायदे हैं उनके अनुसार ही बच्चों को खाना खिलाना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कमी रह सकती है तो हम संबंधित विभाग को उसके संबंध में अवगत करवा करके हमारी जो समस्या है या हमारे जो विचार हैं उनको उनके सामने प्रस्तुत करके उस कुव्यवस्था में हम सुधारात्मक प्रयास कर सकते हैं। तो प्रश्न है, राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मिड डे मील का स्तर सुधारने के लिए लिखा गया हो। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारा आता है तो उसमें सबसे पहले पत्रांक भी लिख सकते हैं। जैसे पत्रांक में हम लिखेंगे शिक्षा मंत्री। किसको पत्र लिख रहे हैं? शिक्षा मंत्री, राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री को। दिनांक 27 अगस्त 2020। एक तरीका तो ये है कि हम पत्रांक लिख करके, दिनांक लिख करके इधर सेवा में से स्टार्ट करें। सेवा में अब पत्र किसको लिखा जा रहा है? श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय। श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय। पत्र जैसा कि हमको पता है कि सेवा में श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
राजस्थान जयपुर। उसके बाद में हम लिखेंगे विषय। विषय में क्या लिखना है अपने को कि मिड डे मील के संबंध में, किसके संबंध में, मिड डे मील का स्तर सुधारने के संबंध में। विषय मिड डे मील के संबंध में। विषय में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि विषय मिड डे मील के संबंध में, या फिर विषय में हम ऐसा भी लिख सकते हैं विषय मिड डे मील का स्तर सुधारने के संबंध में। मिड डे मील के संबंध में विषय ऐसा भी लिख सकते हैं, विषय दूसरा भी लिख सकते हैं जो प्रश्न में दे रखा है, मिड डे मील का स्तर सुधारने के संबंध में, मिड डे मील का स्तर सुधारने के बाबत में। इस तरीके से भी हम विषय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में विद्यार्थियों हम लिखते हैं नीचे महोदय। महोदय लिखने के बाद में हम लिखेंगे निवेदन है कि प्रदेश सरकार द्वारा निवेदन है कि प्रदेश सरकार द्वारा, हमारी जो प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मिड डे मील, अब हमें यह पता होना चाहिए कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय कौन से होते हैं। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक होता है। कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यालय होता है उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। कक्षा 1 से 10 तक जो विद्यालय होता है उसे माध्यमिक विद्यालय बोलते हैं। और कक्षा 12वीं तक जो विद्यालय होता है उसको उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं। तो ये मिड डे मील जो है सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है वो प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक विद्यालय तक लागू किया गया है। तो इसमें हमने क्या निवेदन किया, निवेदन है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। योजना चलाई जा रही है। इसमें हमने क्या लिखा कि निवेदन है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। इसमें अनेक कमियां जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें अनेक कमियां देखने को मिल रही है। हमने पत्र क्या लिखा कि सेवा में श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर, विषय मिड डे मील के संबंध में या मिड डे मील का स्तर सुधारने के संबंध में महोदय निवेदन है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक जो भी विद्यालय हैं उसमें मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। इसमें अनेक कमियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन कौन सी कमियां जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे नंबर 1, अब कमियां जो हैं उनका नाम हम लिख देते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें कि नंबर 1 में है इसके लिए जो राशन दिया जाता है वह सड़ा गला व पुराना रहता है। इसके लिए जो राशन दिया जाता है
वह सड़ा गला। इसके लिए जो राशन दिया जाता है वह क्या होता है? सड़ा गला। इसके लिए जो राशन दिया जाता है वह कैसा होता है? सड़ा गला होता है, जिसमें तथा उसमें कीड़े मकोड़े, उसमें कीड़े मकोड़े भी आसानी से देखे जा सकते हैं। तो हमने पहला क्या लिखा इसमें? इसके लिए जो भी राशन दिया जाता है वह कैसा होता है? सड़ा गला होता है, और उसमें कीड़े मकोड़े जो है वो आसानी से देखे जा सकते हैं। यानी कि इसमें कीड़े मकोड़े भी दिखाई देते हैं, नजर आते हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, ऐसा राशन जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता है। कीड़े आसानी से आसानी से देखे जा सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक होता है, जो कि बच्चों के लिए बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि इसके लिए जो राशन दिया जाता है वह बिल एक तो सड़ा गला होता है, तथा उसमें कीड़े मकोड़े भी आसानी से देखे जा सकते हैं, जो कि बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। क्या? ऐसा राशन। नंबर दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो इस काम में नियुक्त अधिकारी जो है बड़े लापरवाह रहते हैं। इस काम में बड़े अधिकारी कौन है? इस काम में नियुक्त, बड़े नहीं, इस काम में नियुक्त अधिकारी भी बड़े लापरवाह होते हैं। यानी कि वो अधिकारी भी इस कार्य में बड़े लापरवाह नजर आते हैं, क्योंकि राशन जो है वो सड़ा गला होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके बावजूद भी क्या किया जाता है कि बच्चों की सेहत पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इस राशन को बदलावा करके कोई तरोताजा और अच्छा राशन लाने की व्यवस्था नहीं करते। तो इसमें जो नियुक्त अधिकारी होते हैं वो भी बड़े लापरवाह होते हैं। एक तीसरा है कि भोजन पकाने में सफाई और शुद्धता का जरा भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। भोजन पकाने में सफाई व शुद्धता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसकी अगली जो कमियां हमको नजर आई वो क्या आई? एक तो भोजन पकाने में सफाई व शुद्धता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। यानी कि भोजन जिस रसोई में पकाया जाता है उस रसोई में काफी गंदगी होती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, और जो भी पदार्थ हम पका रहे हैं उनको हम बिल्कुल साफ सफाई करके, जैसे मान लीजिए कि दाल पका रहे हैं तो दाल को अच्छी तरह धो करके हम नहीं डालते हैं, वैसे डाल देते हैं। चावल जो हैं उनको अगर हम पका रहे हैं तो चावलों को भी हम धो करके नहीं डाल रहे हैं, या धोते हैं तो बिल्कुल सामान्य से तरीके से धोते हैं, अच्छी तरीके से उनकी सफाई करके हम उनको बच्चों के सामने
परोसते नहीं है। इससे क्या होता है कि बच्चों को काफी बीमारियां जो है वो लग सकती हैं। तो 3 कमियां जो है अपने सामने नजर आई। चौथी कमियों में अपन देखते हैं कि मिड डे मील योजना में, इसको मैं मिटा देता हूं, चौथी कमियां अपन यहां लिख रहे हैं। चौथी जो कमी है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि मिड डे मील योजना में मिड डे मील योजना में चौथी में हमने क्या लिखा कि मिड डे मील जो योजना है उसमें पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन पर पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है। पौष्टिक एवं, इसमें हम क्या लिखेंगे कि पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक, मिड डे मील योजना जो है उसमें पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन पर पूरा ध्यान भी नहीं दिया जाता है। तो हमने 4 जो कमियां हैं वो शिक्षा मंत्री के सामने उन 4 कमियों के बारे में हमने बताया कि मिड डे मील, एक तो हमने क्या बताया कि इसके लिए जो राशन दिया जाता है वह सड़ा गला होता है, कीड़े मकोड़े होने के आसानी से उसमें देखे जा सकते हैं, जो कि बच्चों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। नंबर 2 है कि इस काम में जो भी अधिकारी होते हैं, नियुक्त अधिकारी होते हैं, वो बड़े लापरवाह होते हैं। नंबर 3 में हमने देखा भोजन पकाने में सफाई व शुद्धता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। नंबर 4 पे हमने देखा कि मिड डे मील योजना में पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन जो है उसका पूरा ध्यान भी नहीं दिया जाता है। अतः निवेदन है कि मिड डे मील योजना में, यहां से लिखेंगे, अतः निवेदन है कि मिड डे मील अतः निवेदन है कि मिड डे मील जो भी योजना है उस योजना में जो कमियां और अनियमितताएं देखी जा रही हैं, जो कमियां और अनियमितताएं में जो कमियां और अनियमितताएं देखी जा रही हैं, हमने क्या लिखा, अतः हम निवेदन करते हैं कि मिड डे मील योजना में जो कमियां और अनियमितताएं जो है वो देखी जा रही हैं, उनका समाधान अविलंब किया जाए। उनका समाधान बिना किसी विलंब के किया जाए। हमने लिखा कि उनका जो समाधान है वो बिना किसी विलंब के किया जाए, साथ ही ऐसे उपाय किए जाए ताकि यह योजना पूर्ण रूप से सफल हो सके। साथ ही ऐसी योजना की जाए, साथ ही ऐसी जो योजना है वो की जाए, साथ ही ऐसे उपाय किए जाए, साथ ही ऐसे उपाय, योजना की जगह साथ ही ऐसे उपाय भी किए जाए
जिससे यह योजना पूर्ण रूप से सफल हो सके। इसमें हमने लिखा साथ ही ऐसे उपाय भी किए जाएं जिससे ये योजना जो है वो पूर्ण रूप से सफल हो सके। निवेदक, अब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि पत्र किसने लिखा है। निवेदक एक अभिभावक, निवेदक कोई भी है, जैसे राम स्वरूप एक अभिभावक, जगह का नाम लिख देंगे कि किस जगह से किस व्यक्ति ने किस तरीके से ये पत्र जो है वो लिखा है। तो इस प्रकार से जो शिकायती पत्र है वो हम लिखते हैं। शिकायती पत्र में शिकायत देखो विद्यार्थियों कोई भी कर सकता है। हम अपने हक के लिए, हम अपने अधिकार के लिए किसी भी व्यक्ति को हमारी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवगत है संबंधित अधिकारी विभाग या व्यक्ति को हम कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने शिकायती पत्र देखा कि एक अभिभावक जो है उसको मतलब भोजन में, मिड डे मील में कुछ कमियां नजर आई। उन्होंने उस कमियों को शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत किया कि जब मैं स्कूल गया या मैंने विद्यालय में देखा कि ये जो कमियां हैं वो अक्सर नजर मेरे को आई। इन कमियों में अगर हम सुधारात्मक प्रयास करते हैं तो ये जो योजना है ये पूर्ण रूप से सफल होगी और जो विद्यार्थी हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो भी सही तरीके से रहेगा। अगर इसमें अगर कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि सड़ा गला अनाज या खाद्य सामग्री हम बच्चों को देंगे तो ना तो बच्चे पौष्टिक भोजन ग्रहण कर पाएंगे, कई प्रकार की बीमारियां उनको लग जाएगी और इससे ये योजना जो है वो पूर्ण रूप से सफल भी नहीं हो पाएगी। तो विद्यार्थियों, आज हमने एक शिकायती पत्र का एक नमूना देखा, एक शिकायती पत्र लिखने का तरीका देखा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में इसी पॉइंट के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।